अभी छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी, जिन्होंने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जबरदस्त मेहनत की है, सभी मंत्रियों के साथ में वो जुड़ चुके हैं। आपकी भी नजर होगी नतीजों पर। इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है, भानु प्रतापपुर की जंग में कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मनोज मंडावी अपनी लीड को बढ़ाती दिख रही हैं और तीसरे स्थान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कसके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी फिलहाल तीसरे स्थान के ऊपर चल रहे हैं। दूसरे राउंड की समाप्ति के बाद में अकबर कोर्राम दूसरे नंबर पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सावित्री मनोज मंडावी लीड में सबसे ऊपर हैं, सबसे आगे हैं। अमरजीत भगत साहब, रिएक्शन आपका। दूसरी बात एक और, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को अगर आप सुन पाए, वो कह रहे हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, हिमाचल में भी वही सरकार बना रहे हैं, गुजरात में तो खैर दूर की कौड़ी है। देखिए, हम छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार जीत की ओर अग्रसर है। भानु प्रतापपुर जो हमारी पुरानी सीट थी और स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के चले जाने से जगह रिक्त हुई थी, उनकी पत्नी को हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है और हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी बी टीम दोनों मिल करके भी आधे में रहेंगे और हम लोग पहले से भी ज़्यादा वोट से जीतेंगे। और ये स्पष्ट लोगों के समर्थन से दिख रहा है, लोगों के बातों से लग रहा है, वो वोट में तब्दील होते हुए दिख रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कामकाज के प्रति भी लोगों का विश्वास है और स्वर्गीय मंडावी जी के प्रति जो प्रेम रहा है, व्यक्तिगत संबंध रहा है, उसका भी असर है। आदिवासी आरक्षण एक बड़ा रहा सवाल गुजरात का और हिमाचल का जी, तो कह लें अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, आदिवासी आरक्षण तो अपनी जगह है और शुरू दिन से ही हम अगर पीछे चलें तो जब देश आज़ाद हुआ तब भी लोगों को आरक्षण कांग्रेस ने दिया और आज भी अगर छत्तीसगढ़ में आरक्षण पे क्यों दिक्कत आया तो उसको कांग्रेस ही ठीक कर रही है और आदिवासियों को कांग्रेस ही आरक्षण दे रही है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें भी राजनीति करने की कोशिश करी, जगह जगह प्रदर्शन आंदोलन कराने की कोशिश करी, विधानसभा के अंदर भी जहां पर एक स्वर से समर्थन देना था उसमें भी नियम कानून और प्रक्रिया की किताब ला करके रोकने का कोशिश किया गया। अब विधानसभा में पारित होने के बाद आज राजभवन में बिल गया है, एक भी इनके नेता ना आरक्षण को पारित करने के लिए ना कोई नेता, लेकिन बीजेपी ने लगातार ये बताने का प्रयास किया कि वो केवल और केवल इसी भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आपने किया और अब तक वो जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। देखिए, ये तो भानु प्रतापपुर तो एक छोटी बात हो गई। ये तो आरक्षण तो पूरे प्रदेश के लिए है जी, और पूरे प्रदेश के सभी वर्गों के लिए, केवल ऐसा नहीं है केवल आदिवासियों के लिए लाया गया है। आदिवासियों के साथ साथ आदिवासियों को 32%, अनुसूचित जाति को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण, आर्थिक रूप से गरीब कमजोर वर्ग EWS को 4% का, तो सभी वर्ग के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। लीड से जीतने वाले आप लोग, को छोड़ा नहीं गया है, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत उत्तम व्यवस्था। मुझे तो उम्मीद है कि जो पिछला हमारा रिकॉर्ड है उससे भी हम तोड़ते हुए आगे निकलेंगे। चलिए, शुभकामनाएं इसके लिए आपको और धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में और बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त के बड़े अपडेट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भानु प्रतापपुर में कांग्रेस बहुत आगे चल रही है, तीसरे स्थान पर बीजेपी प्रत्याशी खिसक गए। अकबर कोर्राम जो आदिवासी कैंडिडेट हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। हिमाचल में कांटे की टक्कर दिख रही है, 33 पर बीजेपी, 32 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। गुजरात में बीजेपी काफी आगे है, 146 सीटों पर लीड लिए, कांग्रेस 23 पर लीड लिए, आम आदमी पार्टी केवल 9 सीटों पर आगे चल रही है। बाकियों की स्थिति भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपडेट आपको मिलते रहेंगे, फास्ट अपडेट आपको हम देते रहेंगे। सभी का शुक्रिया करते हैं जो पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़े। पैनल जुड़ता रहेगा और विश्लेषण के साथ में आपको सबसे तेज सटीक नतीजे IBC 24 पर मिलेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौट रहे हैं।